सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मुझे जितना समय मिल जाता है वो मैं आपको देने का प्रयास करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, जिनको मतलब पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आस्था है, परंतु वो किसी कारणवश पूरी जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं, समय के अभाव में या जानकारी के अभाव में, जैसे कोई उनको जानकारी नहीं मिल पाती है तो पंडितों के पास जाकर अधिक से अधिक धन व्यर्थ करते रहते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग सीखें। ज्योतिष सभी को सीखना चाहिए। ज्योतिष एक बहुत ही गुण विद्या है, इसको सभी को जानने का हक है, सबको सीखना चाहिए। और ज्योतिष के द्वारा जो भी आप चाहेंगे आप कर सकते हैं। सभी पूरी जीवन का रहस्य ज्योतिष में छिपा हुआ है। जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप उसके माध्यम से अब अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जो चाहेंगे, मन चाही इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्योतिष बहुत कठिन भी है और सरल भी है। जब उसको आप सीखने लग जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए और आप सीखते रहिए। जहां पर आपको दिक्कत आ रही हो आप कमेंट करके जरूर बता दिया करें। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और ज्योतिष से संबंधित अगर कोई जानकारी भी चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम ये चर्चा लेकर के आए हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद में एक तो सबसे पहले ये जाना जाता है कि बच्चा गंडमूल में तो नहीं हुआ है। कोई भी जातक या जातिका का जब जन्म होता है तो ये कहा जाता है कि इसको नाम पंडित जी से पूछ के विचारवा लीजिए कि गंडमूल तो नहीं है, शुभ मुहूर्त में बच्चा हुआ है या नहीं हुआ। और दूसरा, जब उसका नामकरण किया जाता है तो नाम को लेकर के बहुत संशय होता है कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। बोलने के लिए तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारे अपने पसंद के नाम हो सकते हैं, परंतु जो जन्म का नाम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर जन्म का नाम सही आपको मिल जाता है तो उससे भी यदि जीवन में कभी भी कोई कार्य करते हैं तो आपको बड़ी आसानी होती है, आपका भाग्य चमकने लगता है। और अगर नाम के राशि से, नाम के अक्षर से अगर आप कोई काम शुरू करते हैं अपने जीवन में तो कभी कभी उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। लेकिन जन्म के समय नाम राशि से, नक्षत्र के राशि से जो आपका नाम आता है, अगर वो नाम लेकर विचार करके अगर किसी काम को आप करने का कदम बढ़ाते हैं तो आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि ये काम आपके लिए उचित है या अनुचित है। तो इसीलिए नक्षत्रों के द्वारा नाम राशि का, वैसे तो आजकल प्रचार बहुत हो रहा है कि जनवरी से फरवरी तक, मार्च में पैदा हुए बच्चों का राशि ये होगी, मार्च अप्रैल में पैदा हुए बच्चों का राशि ये होगी, नवंबर दिसंबर में बच्चे हुए पैदा होगी, ये राशि हो सकती है। लेकिन हजारों की संख्या में दिन प्रतिदिन 24 घंटे में हजारों बच्चे जन्म ले लेते हैं। कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है, कोई राजा के यहाँ जन्म लेता है, कोई साधारण व्यक्ति के यहाँ जन्म ले लेता है। लेकिन सभी का भाग्य एक समान नहीं होता है। गरीब के घर में जन्म लेने वाले बच्चे का भाग्य अलग होता है, राजा के घर में बच्चे का जन्म लेने वाले का भाग्य अलग होता है, और जो सामान्य व्यक्ति के घर में बच्चे का जन्म होता है उसका भाग्य अलग होता है। लेकिन राशि के, नक्षत्र के द्वारा जो नाम है, नाम से अगर उसके जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम यही आपके सामने लेके आई हूँ कि जन्म कुंडली में नक्षत्रों के द्वारा हम कैसे बच्चे का नामकरण करें और क्या नाम रखें। पंडितों को अगर बुलाते हैं तो वो 5100 रुपए, 11,000 रुपए इस तरह से मांग करते हैं नामकरण करने पर। तो आप स्वयं भी अपने आप रख सकते हैं ज्योतिष सीखने के बाद। तो आइए जानते हैं कि नक्षत्र जो होते हैं, एक राशि में कितने नक्षत्र आ जाते हैं। तो ये मेष राशि की जन्म कुंडली बनी हुई है, तो सबसे पहले मेष राशि से ही शुरू करते हैं। तो मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो अश्विनी के 4 चरण हो जाते हैं, भरणी के 4 चरण हो जाते हैं और कृतिका का 1 चरण होने के बाद में ये 9 चरण हो जाते हैं। और 9 चरण पूरे होने के बाद में 30 डिग्री की राशि एक हो जाती है। तो जब 30 डिग्री की राशि हो जाती है तो वो 9 चरण नक्षत्र के पूरे हो जाते हैं। तो एक में 4 चरण होते हैं, दूसरे में 4 होते हैं, तीसरे में 1 होता है। तो इनका नाम कैसे रखें? अगर चंद्रमा 0 से लेकर 13-20 डिग्री तक है तो चा और ला से बच्चे का नाम रखा जा सकता है, अगर अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है तो।
मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पे अगर चंद्रमा है तो चा और ला में बच्चे का नाम रखा जा सकता है, वो जन्म का गुप्त नाम होता है। इसके बाद जब भरणी नक्षत्र पे चंद्रमा होता है, आप चंद्रमा की गति देख लेंगे कि चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है और कितनी डिग्री पर है, कौन से नक्षत्र पे है। तो अगर भरणी नक्षत्र में है 3 डिग्री 20 मिनट पर, मतलब 26 डिग्री 40 मिनट पर अगर भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है तो ली लू ले लो मतलब ला से लखन हो गया, लाल देव हो गया, कुछ भी नाम जो है ला से नामकरण में बच्चे का नाम आता है। इसके बाद मेष राशि में ही अगर अंतिम चरण में 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा है मेष राशि में तो कृतिका नक्षत्र होगा। कृतिका नक्षत्र में आ ई उ ए कहते हैं कि अगर मेष राशि में बच्चे का जन्म हुआ है तो ए से नाम रख दीजिए, लेकिन अगर अश्विनी नक्षत्र पे चंद्रमा है, भरणी नक्षत्र पे चंद्रमा है तो ए का नाम जो है अनुराग, अभिनय, अभिनव, इस तरह के नाम जो है वो कारगर नहीं होते। नाम के लिए तो ठीक है, लेकिन नामकरण में शुभ फल कम देते हैं। और अगर ये कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा है तो अंकुश, अभिषेक, इस तरह से नाम अगर रखते हैं अच्छा फल मिलता है। अब इसके बाद में फिर आ जाता है कृतिका। वृष राशि में भी कृतिका 3 चरण उसके होते हैं। वृष राशि में कृतिका के 3 चरण हो जाते हैं। तो कृतिका नक्षत्र में अगर चंद्रमा है और 0 से लेकर के 10 डिग्री तक है, वृष राशि में चंद्रमा बैठा है तो ओ वा वी उ, ये मतलब ओ से और ओमकार हो गया, वागीश हो गया, इस तरह के नाम आप अगर कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है तो ओमकार या वागीश इस तरह से नाम करण में अपना नाम बच्चे का रख सकते हैं। आपको किसी भी आचार्य या विद्वान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में अगर चंद्रमा है वृष राशि में अंतिम नक्षत्र में 26 डिग्री 40 मिनट से पहले अगर 23 डिग्री के बाद में अगर चंद्रमा चल रहा है तो आपका मृगशिरा नक्षत्र आएगा। मृगशिरा नक्षत्र में भी व से नाम बच्चे का रख सकते हैं। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में भी मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्र के 9 चरण हो जाते हैं। तो आर्द्रा में कु घा डा छा, जैसे कुमेश, कुवार, इस तरह के नाम जो है कु घा घनश्याम और छदन या छगन, कुछ भी नाम छा से रख सकते हैं। इसके बाद में ये आर्द्रा का है। पुनर्वसु में के को हा ही। पुनर्वसु 2 नक्षत्र आते हैं मिथुन में और कर्क में। तो ये 9 नक्षत्र हैं। हर एक राशि में एक नक्षत्र, 3 नक्षत्र हो जाते हैं। फिर दूसरी राशि में वही राशि नक्षत्र जो उसमें होता है दूसरी नक्षत्र में आ जाता है। तो ये 4 राशियों में 9 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं। तो जो 9 नक्षत्र पूरे होंगे तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होगा आप उस नक्षत्र के हिसाब से, पुनर्वसु में है तो आप के को हा ही रख सकते हैं। पुष्य में है हु, हे, हो और डा। आश्लेषा में है तो डी, डू, डे, डो, ये नक्षत्र आ जाएंगे। तो 9 नक्षत्र हो गए। अश्विनी से लेकर के आश्लेषा नक्षत्र तक चंद्रमा अगर किसी भी राशि में है, मतलब मेष राशि से कर्क राशि के बीच में, आप देख लीजिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र पर है, कि जिस नक्षत्र पे चंद्रमा हो उस नक्षत्र के हिसाब से आप अपने बच्चे का नामकरण अपने स्वयं कर सकते हैं। ये कोई कठिन नहीं है, बस ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर आप सीखेंगे तो आपकी भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने बताया है कि नक्षत्रों के बारे में। आप लोग शायद सुने होंगे कि ये जो नक्षत्र है वो 27 होते हैं, राशियां 12 होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इन सब का जो गणना है वो नक्षत्रों ज्योतिष में आवश्यक हो जाती है और इन सबको जो साथ लेकर के चलते हैं तब हमारी ज्योतिष हमें अपना फल दिखाने लगती है। तो नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं, नक्षत्रों से नाम भी रखे जा सकते हैं, नक्षत्रों से दशाएं भी बनती हैं। तो ये सब कुछ जब जान लेते हैं तभी आप अच्छी तरह से
फलित कर पाएंगे। तो आज मैंने कर्क राशि तक बताया हुआ है कि कर्क राशि तक इन नक्षत्रों पर अगर चंद्रमा होगा तो आप इन नामों को अपने बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। अब आगे दूसरी राशि में बताएंगे, सिंह से लेकर के सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक 4 राशियों के बारे में बताएंगे। उन नक्षत्रों पर अगर चंद्रमा है तो आपको क्या फल देंगे। तो हमारे साथ भी जुड़िए, ज्योतिष सीखते रहिए और अपना ज्ञान वर्धन भी करते रहिए। नमस्कार।